दोस्तों, क्या आपने चंपावत वाली बाघिन की कहानी सुनी है? ये कहानी है एक ऐसी बाघिन की जिसने पूरे इलाके में खौफ फैला दिया था। कहते हैं वो सबसे खतरनाक जानवर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर वक्त शिकार की तलाश में हो। इस बाघिन ने अकेले ही सैकड़ों लोगों को मार डाला। हर हमले के बाद गांव वाले और भी ज्यादा डर जाते थे। सोचो, गांवों में कितना डर होगा। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे। रात होते ही गांव की गलियां सुनसान हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई राक्षस उनका शिकार कर रहा हो। हर तरफ बस डर और खौफ का माहौल था। लेकिन यह सिर्फ एक खूनी जानवर की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस संघर्ष की जो इंसानों और जंगली जानवरों के बीच चलता आ रहा है। यह कहानी है जंगली जानवरों और इंसानों की अपनी जगह के लिए लड़ाई की। जंगलों में इंसानों की बढ़ती दखलंदाजी ने इस संघर्ष को और भी बढ़ा दिया। चंपावत की बाघिन पैदाइशी राक्षस नहीं थी, वो बनी थी। इंसानों के साथ संघर्ष ने उसे ऐसा बना दिया। क्यों बनी, ये समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। हमें उस दौर की परिस्थितियों को समझना होगा। हमें उस दुनिया को समझना होगा जैसी वो 100 साल पहले भारत में थी। उस समय के हालात, जंगलों की स्थिति और इंसानों की जीवन शैली को जानना होगा। उस समय के गांव, वहां के लोग और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को समझना होगा। तभी हम जान पाएंगे कि चंपावत की बाघिन क्यों इतनी खतरनाक हो गई थी। ये कहानी सिर्फ एक बाघिन की नहीं, बल्कि उस समय के समाज और जंगलों के बीच के संघर्ष की भी है। ये कहानी है उस दौर की जब इंसान और जानवर दोनों ही अपनी जगह के लिए लड़ रहे थे। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं चंपावत की बाघिन की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरुआत का भारत अंग्रेजों का राज था। उस समय का भारत एक ऐसा देश था जो तेजी से बदल रहा था। अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान भारत के समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डाला। इसने सब कुछ बदल दिया, बाघों की जिंदगी भी। बाघ, जो कभी भारतीय जंगलों के राजा थे, अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेजों को शिकार करना बहुत पसंद था। उनके लिए शिकार एक खेल था, एक रोमांचक गतिविधि। वो मजे के लिए शिकार करते थे, बहुत से जानवरों को मारते थे। शिकार के बाद वो अपनी ट्रॉफी के रूप में जानवरों के सिर और खाल को सजाते थे। इससे कुदरत का संतुलन बिगड़ गया। जंगलों की कटाई और शिकार ने वन्य जीवों की संख्या को कम कर दिया। ऊपर से जंगल भी काटे जा रहे थे। अंग्रेजों ने लकड़ी के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की। लोगों को खेती के लिए जमीन चाहिए थी। अब जानवर कहां जाते? किसानों ने भी जंगलों को साफ कर खेती के लिए जमीन तैयार की। उनके घर और उनका खाना छिन रहा था। वन्य जीवों के पास रहने और खाने के लिए जगह नहीं बची थी। ऐसी ही दुनिया में चंपावत की बाघिन पैदा हुई। एक ऐसी दुनिया जहां बाघों को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और जानवर आपस में लड़ रहे थे। इंसान अपने अस्तित्व के लिए जंगलों को काट रहे थे और जानवर अपने अस्तित्व के लिए इंसानों से लड़ रहे थे। यह संघर्ष दोनों के लिए ही विनाशकारी साबित हो रहा था। कहानी शुरू होती है नेपाल से। नेपाल एक शांत और सुंदर देश, जहां की पहाड़ियां और जंगल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन इसी सुंदरता के बीच एक खौफनाक कहानी ने जन्म लिया। यहीं से इस बाघिन ने अपना आतंक फैलाना शुरू किया। यह बाघिन, जो पहले एक साधारण शिकारी थी, अचानक से एक खूंखार आदमखोर बन गई। जंगल के राजा की यह कहानी अब खून और डर की कहानी बन चुकी थी। वो मारती ही गई। लोग डर के मारे कांप रहे थे। गांव के गांव खाली हो गए। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। हर तरफ सिर्फ चीखें और खौफ का माहौल था। आखिरकार उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। बाघिन ने हार नहीं मानी और उसने एक नई जगह की तलाश शुरू कर दी। वो सीमा पार करके भारत आ गई। नेपाल से भारत की ओर बढ़ते हुए उसने एक नई दहशत की लहर फैला दी। भारत के गांवों में अब उसकी दहशत का साया मंडराने लगा। उसका नया शिकारगाह चंपावत क्षेत्र बन गया। चंपावत, जो पहले एक शांतिपूर्ण जगह थी, अब खौफ और आतंक का गढ़ बन गई। यहाँ के घने जंगल और पहाड़ियां अब उसकी छुपने की जगह बन गई। रूपाल, पाली और खुद चंपावत जैसे गांव डर की जगह बन गए। इन गांवों के लोग अब हर वक्त डर के साए में जीने लगे। हर कदम पर उन्हें बाघिन का खौफ सताने लगा। बाघिन दिन दहाड़े हमला करती थी।
उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वह अब दिन के उजाले में भी हमला करने से नहीं कतराती थी। यह बात गांव वालों के लिए और भी डरावनी थी। कोई भी सुरक्षित नहीं था। गांव की गलियां सूनी हो गईं। लोग अपने घरों में छुपने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा था। पुरुष, महिलाएं, यहां तक कि बच्चे भी उसके शिकार बनते थे। किसी को भी नहीं बख्शा गया। हर उम्र के लोग उसकी क्रूरता का शिकार बने। ऐसा माना जाता है कि उसने 400 से ज्यादा लोगों को मार डाला। यह संख्या सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह बागिन इतिहास की सबसे खतरनाक आदमखोरों में से एक बन गए। क्या आप उस दहशत की कल्पना कर सकते हैं? हर रात, हर दिन, हर पल लोग अपनी जान की सलामती के लिए प्रार्थना करते थे। यह कहानी सिर्फ एक बागिन की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों लोगों की है जिन्होंने इस खौफनाक दौर का सामना किया। अब दोस्तों, बाघ आमतौर पर इंसानों का शिकार नहीं करते, तो इस बाघिन ने ऐसा क्यों किया? जानकार मानते हैं कि इसके कई कारण थे। शायद वो घायल हो गई थी, या हो सकता है वो बूढ़ी हो गई थी और पहले जैसे शिकार नहीं कर पा रही थी। याद है अंग्रेज कैसे इतने सारे जानवरों का शिकार करते थे? इसका मतलब बाघिन के लिए कम खाना। वो मजबूर हो गई थी। जंगली जानवरों के मुकाबले इंसान आसान शिकार थे, इसलिए उसने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। यह उसके जीने मरने का सवाल था। भाग 5, डर के साए में जिंदगी। सोचिए उन गांवों में रहना कैसा होगा। हर दिन, हर रात बस डर। बाघिन कभी भी हमला कर सकती थी। लोग खेतों में जाना बंद कर चुके थे। बच्चे स्कूल जाने से डरते थे। जिंदगी थम सी गई थी। सरकार ने बाघिन को मारने के लिए सिपाही भेजे, लेकिन वो बहुत चालाक थी। वो जंगल में भूत की तरह गायब हो जाती थी। लोग लाचार महसूस कर रहे थे। उन्हें एक हीरो की जरूरत थी। भाग 6, चंपावत का शिकारी। तभी जिम कॉर्बेट आए। वो एक मशहूर शिकारी थे, लेकिन वो दूसरों जैसे नहीं थे। कॉर्बेट जानवरों का सम्मान करते थे। वो सिर्फ आदमखोर जानवरों को मारते थे जो इंसानों के लिए खतरा बन गए थे। कॉर्बेट जानवरों को ट्रैक करना जानते थे। वो उनकी आदतों को पढ़ते थे। वो हफ्तों तक चंपावत की बाघिन के पीछे लगे रहे। आखिरकार उन्होंने उसे ढूंढ लिया। यह एक मुश्किल शिकार था। बाघिन बहुत चालाक थी, लेकिन आखिर में कॉर्बेट ने उसे गोली मार दी। आतंक का राज खत्म हो गया। भाग 7, जंगल की रानी। चंपावत की बाघिन बहुत बड़ी और ताकतवर थी। उसका वजन 200 किलो से ज्यादा था। उसके दांत खंजर जैसे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी खतरनाक थी। कॉर्बेट ने उसे मारने के बाद उसका सिर रख लिया गया। आप उसे आज भी देख सकते हैं। लेकिन मौत में भी हमें एक बात याद रखनी चाहिए। ये बाघिन एक शानदार जानवर थी। वो अपने जंगल की रानी थी। इंसानों के कामों ने उसे खूनी बना दिया था। भाग 8, कहानी से आगे। कुछ लोग चंपावत की बाघिन को राक्षस कहते थे, लेकिन वो बुरी नहीं थी। वो एक जानवर थी जो उस दुनिया में जीने की कोशिश कर रही थी जहां इंसान सब कुछ हथिया रहे थे। उसकी कहानी दुखद है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें अपने जंगली जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो और भी संघर्ष होंगे, और भी जानवरों को नुकसान होगा। हमें कुदरत के साथ मिलजुल कर रहना सीखना होगा। भाग 9, बाघों का भविष्य। आज भी बाघ खतरे में है। हमें उनके जंगलों की रक्षा करनी है। हमें उनका शिकार करना और उनके घरों को बर्बाद करना बंद करना होगा। हमें चंपावत की बाघिन जैसी कहानियां याद रखनी होंगी, डर से नहीं, समझ से। चलो मिलकर काम करें ताकि इन शानदार जानवरों का भविष्य सुरक्षित रहे। चलो ये सुनिश्चित करें कि कोई और बाघ आदमखोर न बने। चलो एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां इंसान और जानवर साथ साथ रह सके। धन्यवाद और जय हिंद।